प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मत्ती की इंजील, उसका 13 अध्याय और उसका 33 पद। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 33। द लिवेन ब्रेड, खमीर का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उनसे कहा कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में जब तक मिलाती रही जब तक आटा खमीरा ना बन गया। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की आंतरिक शक्ति और गुप्त प्रभाव का अद्भुत नज़ारा यहाँ पर बता रहे हैं। खमीर जो है, प्राचीन समय में आज की तरह ईस्ट नहीं होता था, तो जो आटे में जो है, जो पुराना आटा जो होता था उसको सावर डो कहते थे, उसको मिला दिया जाता था। वो एक स्टार्टर की तरह काम करता था और उसको बचा कर रखा जाता था और उसे जो है आटे में मिला दिया जाता था और नए आटे में मिलने के द्वारा वो भी पूरा आटा जो है वो फूल जाता था। 3 पसेरी आटा, मूल यूनानी शब्द में इसे साटा कहा जाता है। 3 साटा का अर्थ है लगभग 20 से 22 किलो आटा, जिसमें लगभग 100 लोगों के लिए रोटियां बनाई जा सकती थी। ये साधारण भोजन नहीं बल्कि बड़े उत्सव की तैयारी थी। अदृश्य प्रभाव, जैसे खमीर आटे में डालने के बाद छिप जाता है और दिखाई नहीं देता है, वैसे ही स्वर्ग का राज्य अक्सर दुनिया की नज़रों में ओझल होकर कार्य करता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के मन में चुपचाप कार्य करता है और जब तक बाहर परिणाम दिखता है तब तक अंदर का पूरा स्वभाव बदल चुका होता है। अंदर से बाहर का परिवर्तन, यानी खमीर आटे को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलता है। मसीह अंदर का परिवर्तन करना चाहता है। वो हमारे आंतरिक अंदर में पूरी तौर पर वो चाहता है कि उसका परिवर्तन हो और वो अंदर के पूरे चरित्र को बदल देता है। होते होते सब आटा जो है वो खमीर हो गया। परमेश्वर का राज्य बुद्धि, भावना और आत्मा को प्रभावित करता है। ये कलीसिया की ओर से इशारा करता है कि सुसमाचार दुनिया के हर कोने में पहुंचेगा। खमीर के लिए 2 बात इस प्रकार से है कि बाइबल में खमीर का उपयोग अक्सर पाप या बुराई को दर्शाता है, जैसे फरीसियों का खमीर। यीशु मसीह यहाँ चेतावनी भी दे रहे हैं कि कलीसिया के विस्तार के साथ साथ इसमें कुछ गलत शिक्षाएं या खमीर, या जिसको हम पाप कहते हैं, छिप करके वो अंदर पहुंच जाता है और हमें जो है कमज़ोर करने लगता है। खमीर जो है वो आंतरिक शुद्धिकरण और परिवर्तन को दर्शाता है। हमारे अंदर परमेश्वर का खमीर, यानी कि परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ होना चाहिए, जो पूरे समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। खमीर आटे के कण कण में समा जाता है, यानी कि जब खमीरा आटा उसमें डाला जाता है थोड़ा सा, तो वो पूरे कण कण में एक एक जहाँ जो है वो चला जाता है, जब तक नहीं रुकता जब तक सारे आटे को खमीर ना कर दे। 3 पसेरी जो है ये उत्पत्ति 18:6 को भी दर्शाता है, जहाँ सारा ने 3 पसेरी आटे से उन स्वर्गदूतों के लिए रोटियां बनाई थी और ये परमेश्वर के संगति का प्रतीक है। कुछ विद्वान इसे मनुष्य के 3 भाग, आत्मा, प्राण और देह का प्रतीक मानते हैं।
प्राचीन यहूदी महिलाएं अपनी बेटी को शादी के समय खमीर दिया करती थी। खमीर नए घर की रोटियों को फुलाता है। सुसमाचार भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। धैर्य रखें। आटे को फूलने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में कभी कभी देर होती है, तो उसके लिए पूरा धैर्य रखें, मगर उत्तर अवश्य आएगा। हम दुनिया के लिए खमीर हैं। हमारा विश्वास आसपास के माहौल को बदलने की ताकत रखता है। विश्वास का प्रकटीकरण जरूर करें। विश्वास को लोगों तक जरूर लेकर के जाएं। जब भी मौका मिले अपने विश्वास को बताना, यीशु मसीह के क्रूस को बताना, यीशु मसीह के पवित्र लहू के बारे में बताना और पुनरुत्थान के बारे में अवश्य बताएं। तब सुसमाचार जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही हमारे जीवन का आधार है कि हम सब अनंत काल में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।